पता नहीं बाबा को क्या होता जा रहा है बार बार। कभी तो बहुत प्यार जताते और कभी बिल्कुल खैर बन जाते। मम्मी ने तो कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर अब। भाभी क्या हुआ? अकेली क्यों बैठी है यहाँ? भाईजान किधर है? वो ऑफिस का कुछ काम कर रहे हैं। मैं बोर हो रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। अरे बोर हो रही थी मुझे बता देती, हम कोई गेम शेम खेल लेते, इवन बेटर फिल्म देख लेते। कौन सी फिल्म देखते हैं? मैंने 2-3 डाउनलोड किए, कोई भी देख लेते। इन दोनों की इतनी बेतकल्लुफी ठीक नहीं है। मुझे जल्द अज जल्द शहीर की शादी कर देनी चाहिए। आज़र, I'm sorry. It's okay. हानिया बाबा ने अपनी सारी जिंदगी हमें पालने में गुजार दी। बाहर के काम, घर के काम, हमारी स्कूलिंग, खाना पीना, सब कुछ उन्होंने संभाला। मम्मी की वफात के बाद उन्होंने ना सिर्फ बाप बल्कि माँ का प्यार भी दिया हमें। मम्मी की कमी कभी महसूस होने ही नहीं दी। जब वो पलट कर अपनी जवानी पर नजर डालते होंगे ना, तो कुछ नजर नहीं आता होगा। खाली, सब खाली। बगैर किसी साथी की जिंदगी गुजारना क्या होता है हम जान ही नहीं सकते। लेकिन उन्होंने हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की, अपनी जवानी कुर्बान की। और जब कोई अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है ना, बगैर किसी साथी के, तो शायद वो ऐसा ही हो जाता। सख्त दिल और रसूल पसंद। आया है कि हम अपने बाप की कुर्बानियों का सिला उसे दे सके। अब वक्त आया है कि हम उसकी जवानी उसे लौटा सके, उसके लिए सब कुछ कर सके। तुम मेरे साथ ही हो ना, मेरा साथ दो। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा उनको समझना, इस माहौल को समझना। लेकिन हानिया, मेरी बात का यकीन करो, जो भी कहते हैं हमारी बेहतरी के लिए कहते हैं। और सच्ची है कि अगर कभी वो कुछ गलत भी कहे ना, तो मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकता। मैं उन्हें गलत नहीं कह सकता, इसलिए उनको समझो प्लीज। थोड़ा वक्त दो, मेरा साथ दो प्लीज, प्लीज। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है आपकी बाबा? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो अपने मामलात देखो। ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने तुम्हें 2-4 अल्फाज कह दिए। ऐसी बात नहीं है, हक है आपका मुझ पर, कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, और तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं कह सकता, यही कहना चाहते हो ना तुम? नहीं बाबा, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं सब अच्छी तरह जानता हूं। जुम्मा 8 दिन हुए उस लड़की को इस घर में आए हुए, और तुम उसके लिए मुझसे बदतमीजी कर रहे हो अपने बाप से, जिसने तुम्हें पाल पोस के जवान किया। बाबा, मैं आपसे कह रहा था कि खैर, मैं इस मामले में कोई बहस नहीं करना चाहता तुमसे। पापा मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि मेरा नाम तक लेना गवारा नहीं। और एक मैं हूं, अपनी पूरे दिलो जान से उन्हें खुश करने में लगी। आप आ गए आसर? हाँ, आ गया। रात ही वही शिकवे शिकायतें। फिर मैंने तो कोई शिकायत। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं। कहा मैंने तुमसे कि तुम शिकायत कर रही हो, लेकिन घर में जैसे ही एंटर हो तो नीचे बाबा जान शिकायत करते हैं और ऊपर आओ तो तुम। सुनने वाला फकत सिर्फ मैं हूं। जिंदगी अजाब हो गई है मेरी। अच्छा, आप तो रिलैक्स करें, आप फ्रेश हो जाएं। मैं रिलैक्स्ड हूं, लेकिन मैं कहीं जा नहीं सकता। खाना लगा दूं आपके लिए? भूख नहीं है मुझे, सर में शरीर दर्द हो रहा है, कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं मैं। तुम प्लीज जाओ यहां से। फिर मैं मम्मी की तरफ जाऊं? चली जाओ, गाड़ी भी ले जाओ, बस जाओ। अगर तुम भी अजनबी हो गए तो मैं किसके सहारे जीऊंगी आज़ाद? बाबा, बाबा पता नहीं कहाँ चले गए। कहती है डस्टिंग कर दी है, हर तरफ मट्टी ही मट्टी है। सारे काम इस घर के मुझे ही करने पड़ते हैं, किसी काम जोगी नहीं है ये हानिया। तौबा तौबा तौबा, इतनी फुअर लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मजाल है कोई काम ढंग से कर ले। सोचा था घर में बहू आएगी, सारे काम संभाल लेगी और मैं आराम करूंगा। नहीं भाई, सारे काम तो मुझे ही करने हैं। क्या हुआ भाई साहब, परेशान से लग रहे हैं आप?
क्यों भाई, मैं क्यों परेशान होऊंगा? मैंने सोचा हानिया जो चली गई इसलिए। हानिया चली गई? कहां चली गई? तो आपको नहीं पता? वो थोड़ी देर पहले निकल कर गई है, बहुत गुस्से में लग रही थी। मैंने पूछा तो झड़क दिया। यानी मुझे बताए बगैर चली गई? वही तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। भाई भाभी, ये हानिया क्या आपकी तरफ आई है? जी जी, मैं बस आपको कॉल करने ही वाली थी। वो एक्चुअली मेरी तबीयत खराब हो गई थी अचानक, तो हैदर एक मीटिंग में थे, मैंने घबरा कर हानिया को कॉल कर दी। तो अच्छा, हानिया आपके साथ है? मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई थी, हम बस अभी वापस आए। तो कम से कम उसको बता के तो जाना चाहिए था ना घर से। वो आप घर पर नहीं थे, आजर को बताकर आई है। भाभी, घर का बड़ा मैं हूं या आजर? खैर, खुदा हाफिज। कमाल है। नाजी, बेटा, ये हानिया के सारे काम तू क्यों कर रही है? बेटा, अगर हानिया के सारे काम तू करेगी, मुझे समझ नहीं आता वो क्या कर रही है? खाना तू पका रही है और वो कहती कि उसने पकाया है। और क्या करूं अम्मी, उस बेचारी को पकाना जो नहीं आता है, और फिर ताया अबू उसे डांटते हैं ना, तो मुझे बहुत तरस आता है। लेकिन वो बेचारी कुछ सीख भी तो नहीं रही ना। यहाँ पे तू उसका सारा काम कर रही है, वहां पे वो कमरे में बैठकर फिल्में देखती रहती है। वो इस तरह से कैसे सीखेगी? बताओ ना मुझे। ऐसी बात नहीं है अम्मी, वो पकाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे ना खाना कभी जल जाता है, नमक तेज हो गया, मिर्चें बहुत तेज हो गई, तो वो बहुत डर गई। उसने फिर मुझसे कहा, मेरी मिन्नत की कि तुम खाना बना दिया करो। देख नाजी, कभी कभार अगर उसकी मदद कर दे तो वो ठीक है, लेकिन तू अपने घर का सारा काम छोड़कर यहाँ आ जाती। चल वो भी ठीक है, लेकिन बात तो ये कि जिस दिन भाई साहब ने उसको पकड़ा, उसको तो डांट पड़ेगी, लेकिन तेरा नाम भी तो जाएगा, तेरी खैर नहीं है। नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो मुझे बुलाती ही तब है जब ताया अबू घर से बाहर जाते हैं। ये गलत बात है ना, भाई साहब के साथ उनकी बहू का करिए, तू क्यों? बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चल अब जल्दी से कर, आजा, वरना वो पकड़ी जाएगी ना। अच्छा ठीक है। तौबा, हमसे भी गलत काम करवा रही है। चल बेटा, चल। अच्छा, यानी खाना पकाना नाजी कर रही है और हानिया मुझे धोखा दे रही है। ये हानिया तो बहुत तेज निकली। आलू कीमा, आलू मटर, खाना बना लिया साथ। चाय बना ली तो इससे पहले क्या मेरा आ जाए।
नोशी, तो यहाँ हैं आप? पूरा घर ढूंढ लिया मैंने, नोशी मिल नहीं रही। हाँ, वो मैं चाय बना रही थी तुम्हारे लिए। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं ले आती हूँ। या फिर भूख लगी है तो खाना लगा देती हूँ। आलू मटर और कीमा बनाना। ये सारा दिन तुम घर के काम क्यों करती रहती हो? हाँ, इसलिए लेकर आया हूँ तुम्हें यहाँ पे। तुम्हारे इन कामों की वजह से ना नूरी और नाज़ी कायल हो जाएंगी। क्या कर सकते हो आमिर, सारा दिन नाज़ी और नूरी तो तायब्बू के घर होते हैं और इस वजह से फिर अम्मी घर के कामों में लग जाती हैं। और मेरी वजह से अम्मी घर के काम करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? देखना तुम आज कैसे इन दोनों के दिमाग को ठीक करता हूँ। नहीं नहीं आमिर, प्लीज प्लीज कुछ मत कहना। देखो, बेटियां तो घर में रहमत होती हैं। अब वो जैसे रहना चाहते हैं उनकी मर्जी है, बस वो खुश रहें। और रहना तो मुझे ही है ना इस घर में आखिर, तो इस घर की सारी जिम्मेदारी भी मेरी है, मैं कर लूंगी। कितने बड़े दिल की मालिक हो ना तुम, कितनी अच्छी हो, सबका कितना ख्याल है तुम्हें। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छी लड़की मुझे मिल जाएगी। ठीक काम करो, चाय बनाओ और फिर तैयार हो जाओ, फिर हम आज बाहर जाके डिनर करेंगे। हद कर दी इस लड़की ने, कोई तमीज कोई तरीका ही नहीं है। बस मुंह उठाया और बगैर बताए निकल गई घर से। बाबा मुझे बता कर गई है वो। इस घर का सरपरस्त तुम हो या मैं? अरे आज तक हानिया को खाना बनाना तक नहीं आया। आजकल तो छोटी छोटी बच्चियां नेट से खाना पकाना सीख रही हैं। पकाती तो है खाना वो बाबा। खाना नहीं बनाती वो, बल्कि वो हम सबको बेवकूफ बनाती है। क्या मतलब? वो सारे खाने नाजी से पकवाती है, मेरी गैर मौजूदगी में बड़ी प्लानिंग से। नाजी से पूरे खाने बनवा लिए और फिर हमारे सामने पेश कर दिया कि ये मैंने बनाया है। ऐसा कैसे हो सकता है बाबा? तुम्हें कहां यकीन आएगा, क्योंकि वो तो तुम्हारी चहेती बीवी है। अरे मैंने अपने कानों से सुनी है ये सारी बातें। एक बात मैं तुम्हें बता दूं आसर, हानिया को अपने आप को दुरुस्त करना होगा, वरना इस घर का शिराजा बिखर जाएगा। हद होती है बदतमीजी की, है तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही है। जरा सोचो, इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं समझी, आए इतला दी और चल दिए। गए कहाँ हैं ये दोनों? कहाँ गए होंगे? नई नई शादी है तो जाहिर है खाने पर ही गए होंगे ना। हाँ, साथ में इतला दे दी कि खाने के लिए इंतजार मत करना। इन लोगों के तो बड़े ऐश हैं भाई, जब मर्जी आए मुंह उठा के कहीं भी चले गए। और एक हम है, इजाजत लेके भी कहीं नहीं जा सकते भाई। जी जी बिल्कुल, वक्त बेवक्त लड़कियों को बाहर जाने की इजाजत दे दो, जबकि घर पे मौजूद नहीं है बाप तेरा है। खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाए, ताया बाप दोनों मेरे गले पड़ेंगे ना। अम्मी, अम्मी क्या है तेरे ड्रामे नहीं खत्म हो रहे? जल्दी आए, शहीर और मुसीबत है? हानिया जल्दी करें। क्या वो देखिए, मैं आती। आप अकेली क्यों चली गई? मुझे बता देती, कोई मसला थोड़ी था, ऑफिस जाते हुए ड्रॉप कर देता। बस शहीर, अचानक से कॉल आ गई थी तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। मम्मी की तबीयत खराब थी ना, इसलिए। आंटी की अब कैसी है? अब अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तबीयत बेहतर है तो आप अभी भी परेशान क्यों? नहीं तो तुम तो बस ऐसे ही वहम करते रहते हो। पता नहीं वहम है या हकीकत, लेकिन मुझे लग रहा है मुझसे कुछ छुपा रही हैं।
कुछ नहीं छुपा रही शहीद, तुम्हारी तो आदत है बस हर चीज की खोज में लग जाते हो। कहा ना कोई बात नहीं है। अच्छा अब चलो ना अंदर। भाभी अगर ऐसा नहीं है तो मुझे नजरें क्यों चुरा रही हैं? बताइए क्या बात है, बताइए ना भाभी। भाभी बता रही हैं कि नहीं? हाय भाई साहब, भाभी और देवर का बड़ा नाजुक रिश्ता होता है और हानिया तो जरा जरूरत से ज्यादा फ्री हो रही है शहीद के साथ। बुरा ना मनाइएगा भाई साहब, लेकिन इस वक्त शहीद के साथ बाइक पे बैठकर इतनी बेतकल्लुफी से अपना हाथ उसकी कमर में डालकर मैंने देखा, मोहल्ले वालों ने देखा, न जाने वो क्या सोचते होंगे। समझाना चाहिए ना आपको उसे। शहीद